मेरा तो सबसे आग्रह ये है, हम अपने बच्चों को प्लास्टिक के खिलौनों से कब तक खिलाएंगे? जब तक घर में भाई के साथ भाई नहीं होगा, उस सबसे कमजोर तो कमजोर, तो घर में कमजोर है, बाहर क्या करेगा? आज से करीब 20 वर्ष काम कर रहा था स्कूल में। ट्रैक्टर, रात का टाइम था, सड़क बनी थी, 5-6 दिन हो गए थे, लैंडर डल रहा था, ट्रैक्टर के ऊपर बड़ा ट्रैक्टर आ जाएगा सड़क में, टूटेगा लेकिन खलवा लो बतवाना ना। अच्छा, मेरा छोटा भाई प्रकाश बिहार में था, मेरे उसको तो भी फोन निकल गया है, 2-3 वर्ष कैसा लेकिन एक जगह ट्रैक्टर चला भाई है ना, तब बुला लिया 3-4 जो और वो भाई को जैसे आ गया ना, ये करता है सबसे पहले गीता में लिखा हुआ, भगवान जब वो को उठाते हैं, पर राम भी सब कर सकते थे, तो पृथ्वी की इतनी बड़ी रचना कर रहे हैं, उनके लिए क्या काम है? मेरे पीछे भगवान भाई सहारा लगाओ सब, जब उठेगा ये प्रकार कि हम एक परिवार को मजबूत बनाएं और अपनी भावनाओं से अवगत कराएं कि में जो है ना संगठन होगा कोई सुरक्षित। इसलिए जो भाई संजय ने कहा, 3 पहलुओं पर मैं पूरा विचार करना है और इन प्रोग्रामों को अच्छे प्रकार करना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कुछ कार्यकर्ता और आकर के बैठे हमारे बीच में। जैसा माननीय सचिव कौशल ने भी हमसे आगे भी किया कि संगठन की शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें परिवार को बनाने के लिए कार्य करना है, और ये तभी संभव है जब हम सभी तैयार करने के लिए अवसर हों। अर्थात संगठन की शक्ति तभी बनेगी जब हम सभी संगठन के प्रति समर्पण हों। जब हम ये छोड़ देंगे कि हमें इस समय संगठन का कार्य करना है, हिंदुत्व का कार्य करना है, तब हमें अपने कुछ कार्य को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम केवल यही सोच करके बैठे रहेंगे कि मेरा ये कार्य रुक जाएगा, मैं तब देखूंगा, आगे समय होगा तब चला जाऊंगा, 2 दिन बाद देख लूंगा, आगे कर लूंगा, तब ये कार्य संभव नहीं होता है। इसलिए संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए हमें समर्पण भाव रखना होगा, और जब हम समर्पण भाव से कार्य करेंगे तब एक एक कार्यकर्ता हजारों विरोधियों पर, उनकी देश विरोधी शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य। मैं माननीय एडवोकेट मुनीष मांडवाल जी से आग्रह करूंगा कि आज की बैठक में हम सभी का जो बिंदु हमने अभी
आप सभी के मध्य रखे होंगे प्रकाश डालते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय एडवोकेट नितिन। आदरणीय बंधुओं और साथियों, ये कुछ विषय संजय जी ने हनुमान चालीसा, अखंड भारत, शस्त्र पूजन, त्रिशूल नाम का ये 4 विषय सब लोग देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े दंगे देश के अंदर होते हैं, सबका इतिहास उठाकर के देख लो, जुम्मे की नमाज की बात हो। ये जो जुम्मे की नमाज है, ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। इस देश के अंदर गजवाए हिंद लागू करने के लिए, देश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए, आतंकवादी गतिविधि करने के लिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए एक जमात है जिसको इकट्ठा करके हिंदुओं के प्रति जहर दिमाग में डालने का काम जुम्मे की नमाज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, उनकी धार्मिक यात्राओं पर हमले होते हैं, उनकी गौ माता पर हमला होता है और हिंदुओं के विरुद्ध सारे कार्यक्रम है। इस सबका जवाब देने के लिए संगठन ने योजना बनाई है, हनुमान चालीसा के माध्यम से युवाओं को इकट्ठा करना, जागृत करना और धर्म की रक्षा के लिए तैयार। 1 लाख हनुमान चालीसा इस देश के अंदर चले दिसंबर के महीने तक संगठन ने पैसा निर्णय लिया है और हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, अगर हम वास्तव में हिंदू हैं और हमारे अंदर ये भाव है कि हमारा देश और धर्म किस प्रकार से सुरक्षित रहे भविष्य में, तो हमें कम से कम 1 हनुमान चालीसा हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ हम रहते वहाँ चले, संगठन के माध्यम से बैनर लगा करके हनुमान चालीसा चले, वहाँ के लोगों को पता चले कि हमें करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा के माध्यम से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इतना विश्वास हम दिलाते हैं, जहाँ हमारी हनुमान चालीसा चलेगी वहाँ जिहादी गतिविधि नहीं होगी, और जिहादी गतिविधि होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब उससे देंगे। जितने भी कार्यक्रम संगठन के होते हैं वो केवल कार्यक्रम नहीं होते, वो एक योजना होती है किस प्रकार से हिंदू समाज को खड़ा किया जाए। उसके बाद हम अगस्त के महीने में अखंड भारत दिवस के कार्यक्रम बनाते हैं। अखंड भारत है क्या? भारत का 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हुआ करता था, आज केवल 33,000 वर्ग किलोमीटर रह गया, देश घट गया, बढ़ गया। तो फिर से उस भारत को हम अखंड करेंगे, इस बात का संकल्प लेने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं और लोगों को उस विषय में बताया जाता है कि भारत क्यों बटा, हमारी क्या कमियाँ रही, किस प्रकार से हम भारत को फिर से